जय माँ कल का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ में आप लोग की जो है बड़ी रिक्रूटमेंट निकल के आई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीएसएफ हॉट कांस्टेबल आरओआरएम। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट भी आप लोग की निकल के आई थी, जिसका कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मीन्स ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के फिनिश हो गए और ऑनलाइन अप्लाई के बाद जो करेक्शन विंडो वगैरह आप लोग का ओपन हुआ था उसकी जानकारी भी आप लोग को प्रोवाइड की गई थी। कुछ समय लगा, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, बट जो भी आपका ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रोसेस था, ऑनलाइन अप्लाई और उसके बाद करेक्शन, वो सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करा लिया गया। और इसके बाद आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट चल रही है वो है आप लोग की बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम की। जी हाँ, आरओआरएम की रिक्रूटमेंट है और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के चल रहे हैं। ये नोटिस है आप लोग का, आप लोगों ने यदि नहीं देखा तो एक बार और क्लियर कर दूँ। ये आप लोग का नोटिस है। रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की आप लोग की वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ट्रेड के लिए प्रीफरेंस वगैरह दे सकते हैं। जी हाँ, पूरी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की गई। और यहाँ पे जो आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई फिनिश हो रहे हैं वो है आप लोग की 23 सितंबर 2025। जी हाँ, 23 सितंबर 2025 को आप लोग का जो है ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस यहाँ पे एंड हो जाएगा। रात्रि आप लोग के जो है 11:59 तक। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। और जी हाँ, आरओ में आप लोग देखेंगे 910 वैकेंसी निकल के आ रही है और आरएम के अंतर्गत आप लोग की 211 वैकेंसी आ रही है। तो 1100 प्लस आप लोग की वैकेंसी, बड़ी भर्ती आप लोग की रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में यहाँ पे निकल के आई है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। जी हाँ, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो ही आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है। रेडियो ऑपरेटर के लिए आप लोग 12th क्लास पास यहाँ पे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और 60% आप लोग के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में हैं। एग्रीग्रेड बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12th नहीं है, आप लोगों ने 10th प्लस आईटीआई कर रखी है 2 ईयर। और यहाँ पे आप लोग की जो आईटीआई है रेडियो टेलीविज़न या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर में या फिर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में या फिर डाटा प्रिपरेशन में या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो आप लोग आरओ के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, हेड कांस्टेबल आरओ के लिए। इसके अलावा कोई अदर ट्रेड नहीं चलेगी। जो ट्रेड आप लोग को बताएगी है इसमें ही आप लोग की आईटीआई होनी चाहिए। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए 12th पास हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जी हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% एग्रीगेट होने चाहिए, तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। या फिर 10th प्लस आईटीआई है रेडियो एंड टेलीविज़न या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या डाटा प्रिपरेशन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रीशियन। जी हाँ, या फिर फिटर या फिर आईटी या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस या फिर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस या कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर नेटवर्किंग टेक्नीशियन या फिर मैकेनिक या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल। एज अच्छी है, जनरल 18 से 25, ओबीसी 18 से 28, एससी एसटी 18 से 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है उस डेट को आप लोग की एज काउंट हो रही है। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्म अप्लाई में कुछ मिस्टेक्स भी हो रही हैं। फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, फॉर्म अप्लाई कीजिए। फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तैयारी में लग जाइए। और फॉर्म अप्लाई किया है बट मिस्टेक हो गई है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक नोटिस विभाग ने आप लोग को दिया है वेबसाइट पे, करेक्शन विंडो डायरेक्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट हेड कांस्टेबल आरओआरएम बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप 2025। जी हाँ, इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं आप लोग देखेंगे इस प्रकार का आप लोग का नोटिस है। ये नोटिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार की जानकारी आप लोग की बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भी आप लोग को दी गई थी, लेकिन करेक्शन होने में कुछ समय लगा और जैसा सोचा जा रहा था उस प्रकार से करेक्शन भी नहीं हो सके। कुछ लिमिट चीज़ें थी जिनमें कि करेक्शन बच्चे कर सकें। बट अभी देखते हैं आरओआरएम में क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं आरओआरएम करेक्शन विंडो ओपन हो रहा है। यदि आपने फॉर्म अप्लाई में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक की है तो आप लोग करेक्शन कर सकेंगे। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल जो आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे हुआ है। करेक्शन विंडो आप लोग का 24। जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई आप लोग की क्लोजिंग डेट है 23 सितंबर 2025, जैसा कि मैंने आप लोग को नोटिफिकेशन में बताया है। 23 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई करेंगे और इसके बाद करेक्शन विंडो आप लोग का 24 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक रहेगा।
3 दिन आप लोग का करेक्शन विंडो ओपन रहेगा, आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। किस प्रकार से करेक्शन करेंगे इसकी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हुई है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वेट कीजिए, करेक्शन आप लोग कर सकेंगे। और करेक्शन से रिलेटेड जानकारी ही आप लोग को यहाँ पे दी गई है। करेक्शन विंडो पीरियड जैसा बताया गया है, 3 दिन का समय रहेगा आप लोग के पास। उस बीच में आप लोग जो है कभी भी फॉर्म को यहाँ पे रीसबमिट कर सकते हैं एडिट करने के बाद। करेक्शन चार्जेस वगैरह आप लोग का लगने वाला है, और यहाँ पे जो भी आप लोग का चेंजेस वगैरह है रजिस्ट्रेशन में और ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप लोग जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद ही पता चलेगा किस किस चीज़ों में यहाँ पे करेक्शन करने को दिया जाता है। जी हाँ, तो ऐसा लिखा गया है, आप लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप लोग जो भी फॉर्म आपने भरा है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा आप लोग को बताया गया है रीसबमिट करना होगा मॉडिफाई करेक्शन करने के बाद विंडो एप्लीकेशन करेक्शन। ठीक है, रीसबमिट का आप लोग को मॉडिफाई करना होगा मेकिंग रिक्वेस्ट करेक्शन मॉडिफाई, नो मोर करेक्शन विल बी अलाउड अंडर। ठीक है, तो जो समय आप लोग को बताया गया है उसके अंदर अंदर जो है आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। बाद में आप लोग को करेक्शन का कोई यहाँ पे चांसेस नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लीट जो भी पेमेंट वगैरह आप लोग को करनी होगी, जी हाँ, पेमेंट यहाँ पे सभी को करनी होगी A to Z। फिर चाहे आप लोग किसी भी कैटेगरी से हों, जनरल, OBC, SC, ST, EWS, मेल फीमेल, जी हाँ, आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। और पेमेंट आप लोग की रिसीव हो जानी चाहिए CSC तक। जी हाँ, बिल्कुल स्पेसिफिक पीरियड जो समय आप लोग का करेक्शन का है उस पीरियड में आप लोग करेक्शन करेंगे और पेमेंट आप लोग की यहाँ पे सबमिट हो जानी चाहिए। 100 रुपये आप लोग की फ़ीस है, ऐसा बताया गया है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, ट्रेड्समैन वालों में जो करेक्शन हुआ लिमिट में करेक्शन हुए, कुछ ही चीज़ों में करेक्शन कर सके और कोई फ़ीस भी नहीं लगी। तो देखते हैं ऐसा RORM में होता है या नहीं होता। आने वाले समय में आप लोग को जानकारी दी जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए। तो 100 रुपये आप लोग को यहाँ पे देने हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कैंडिडेट देयर जेंडर कैटेगरी वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे पेड कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, CSC सेंटर्स वगैरह से। करेक्शन चार्जेस एक बार पेड करने के बाद आप लोग को जो है यहाँ पे रिफ़ंड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एक बार पेमेंट करने के बाद वापस नहीं होगी। और मॉडिफाई करेक्शन वन एंड प्रीवियस एप्लीकेशन सबमिट, तो यदि आप लोगों ने करेक्शन कर लिया है, फ़ीस आप लोग की सबमिट हो गई है, तो बिल्कुल आपका जो न्यू फॉर्म है वही आप लोग का वैलिड होगा। पुराना फॉर्म आप लोग का कैंसिल कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और पेमेंट वगैरह नहीं सबमिट हो पाती है, इनकम्प्लीट लिखा आता है। जो प्रिंट आप लोग निकालते हैं पेमेंट करने के बाद, उसमें यदि इनकम्प्लीट लिखा आता है, पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो आपने जो नया फॉर्म भरा है यानी कि न्यू करेक्शन के बाद जो फॉर्म सबमिट हुआ है वो वैलिड नहीं रहेगा, पुराना फॉर्म आप लोग का वैलिड माना जाएगा। तो जो पेमेंट आप लोग कर रहे हैं करेक्शन के बाद वो आपका जो है सबमिट हो जाना चाहिए, तभी आपका वो फॉर्म जो है करेक्शन के बाद वो वैलिड माना जाएगा। नहीं होता है फ़ीस सबमिट तो ये मान के चलिए पुराना फॉर्म ही आप लोग का वैलिड रहेगा, ठीक है। और इसे चेक कर लेंगे आप लोग, जो भी आप लोग करेक्शन वगैरह कर रहे हैं, बार बार आप लोग को जो है यहाँ पे करेक्शन का जो है नहीं दिया जाएगा। और बस यही सब चीज़ें हैं जो कि करेक्शन के बारे में आप लोग को बताया गया। तो इम्पोर्टेंट जानकारी है, यदि आप लोगों ने हेड कांस्टेबल RORM के लिए फॉर्म अप्लाई किया है या फिर फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो करेक्शन विंडो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम देखते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट टोटम जाने से पहले आप लोगों से चैनल पर चैनल सब्सक्राइब को लाइक बेल आइकन बटन को जरूर बता कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।